गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। इससे पहले वाली क्लास में हम कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन हमने देखी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने बात की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ साथ वहाँ पे हमने कुछ परमानेंट टिश्यू की भी बात की। अब परमानेंट टिश्यू को हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि इसे हम दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने स्क्लेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, पैरेंकाइमा की बात की। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आज शुरू करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सबसे पहले तो होते क्या हैं अगर हम इनको समझें, ऐसे टिश्यू जो दो या दो से डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने हो। जैसे सिंपल में हमने क्या बात की, भाई टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है कि वहाँ जितनी भी सेल्स हैं वो सभी कैसी हैं, एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, ऐसी सेल्स जो कि पूरा एक ग्रुप बनाकर टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही है, वो कैसी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की होंगी। तो ये क्या कहता है, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स। मोर देन टू टाइप से सेल से मिलकर ये बना है, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो सभी एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अलग अलग हैं लेकिन सारी मिलकर एक ही काम को कर रही हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। दो टाइप के टिश्यू हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों का बेसिकली अगर हम काम देखें तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों का बेसिकली ये काम होता है। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। रूट में भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, लीफ में भी होते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट के किसी भी एक हिस्से की बात करते हैं तो प्लांट के हर एक हिस्से को वाटर, मिनरल्स या फिर हम कहें फूड की ज़रूरत होती है। तो हर एक पार्ट तक जाना चाहिए, हर एक पार्ट तक जाना चाहिए तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वाटर, मिनरल्स और फूड का ये कंडक्शन करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करें। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जाइलम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो देखें, जाइलम की अगर हम बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। क्या क्या है, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स है। इन दोनों की अगर हम बात करें, इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बात की थी। फाइबर्स की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की जो हमने बात की, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट थी, दो टाइप का होता है, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। तो यहाँ जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, फाइबर सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये दोनों तो बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेक्शन के अंदर। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही सेम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ट्रैकिड्स और वेसल्स की, कि इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है या ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे ये एक नेटवर्क बनाती है। देखो, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ट्रैकिड्स और वेसल्स को कंपेयर करें, तो ये कहते हैं यूनिसेलुलर एंड स्मॉल साइज। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। यूनिसेलुलर की एक सिंगल सेल से ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, वेसल्स की हम बात करें तो एक से ज़्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से मिलकर वो बनी है। उसका साइज जो होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, इससे लार्ज होगा उसका साइज। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ट्रैकिड्स और वेसल्स अलग अलग प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं। प्लांट की डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो हम एक किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम प्लांटे इन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर हम प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे बेसिकली भी अगर हम देखें तो हर्ब्स होती हैं, शब्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, देन ट्रीज आते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके अंदर अलग अलग टाइप के जाइलम टिश्यू है। कहता है फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड फ्यू एंजियोस्पर्म्स। बेसिकली प्लांट्स के ये क्या है, यहाँ पे डिवीज़न है। डिवीज़न कैसे हैं कि यहाँ पे जैसे अगर हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते या जिनके जो सीड्स होते हैं वो ओपनली प्रेजेंट होते हैं, एनक्लोज्ड नहीं होते किसी भी फ्रूट या फ्लावर के अंदर, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिंग आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स बोलते हैं। या हम कहें ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो सीड्स होते हैं
दे आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर और फ्रूट्स, फ्लावर या फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म। तो कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती हैं ट्रैकिड्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनके अंदर तो होती हैं ट्रैकिड्स। बच गए जो ये जो वेसल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स के अंदर मिलती है। ठीक है भाई, जाइलम टिश्यू है तो सभी प्लांट्स के अंदर, लेकिन जाइलम टिश्यू जो है वो 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और उन 4 एलिमेंट्स के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स जो होती है लिग्निफाइड वॉल होती है, मीन्स कैसी हो जाएंगी, वो डेड सेल्स हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लिग्निन सब्सटेंस की थिकनिंग हो जाती है। यहाँ पे लिग्निन सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट होने के कारण उनकी जो वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक भी हो जाती है, मोटी भी हो जाती है, प्लस वो कैसी हो जाती हैं, डेड भी हो जाती हैं। डेड क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गई है, डेड हो गई है। यहाँ हम बात करें वेसल्स आर ऑल्सो लिग्निफाइड, वो भी लिग्निफाइड होती हैं और डेड होती हैं वो भी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, देखो पैरेन्काइमा और फाइबर्स को अगर हम पढ़ें तो पैरेन्काइमा जो होती हैं उसको हमने जब बेसिकली बात की तो हमने क्या कहा था, वो स्टोरेज का काम करती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे हो रहा है, तो वो क्या करेगी, फूड को स्टोर करने का काम करेंगी। एंड पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिन होने के कारण वो सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। ठीक है, और फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर किसका हिस्सा है, स्क्लेरेन्काइमा का हिस्सा है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा, जो हार्ड पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लस स्ट्रेंथ भी वो प्रोवाइड करता है। लिग्निफाइड वॉल होती है डेड, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा तो ऑलरेडी क्या है, लिग्निफाइड है, डेड सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो अगर हम बेसिकली देखें चारों के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और वेसल्स और ट्रैकिड्स, इन चारों के अंदर सिर्फ एक पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग है, और उस एक को छोड़कर बाकी की जो 3 बच गई वो क्या है, हमारी डेड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर डेड एलिमेंट्स। देखो डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर एक पूरे जाइलम को हम देखें तो ये वेसल्स हो गई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं विद ओपन एंड्स, कि दोनों तरफ से ओपन एंड्स होते हैं, ट्यूबुलर वेसल्स शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेसल बोल रहे हैं। यहाँ बात आ गई ट्रैकिड्स की, ये देखो यूनिसेलुलर है। यहाँ ट्रैकिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं दोनों के, दोनों तरफ से। वेसल्स आर ओपन एंड्स एंड ट्रैकिड्स आर पॉइंटेड एंड। यहाँ पे पॉइंटेड एंड है, इसके जो एंड है वो क्या है, क्लोज है यहाँ पे, ये ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर होती है। फाइबर जो है वो अभी हमने बात की थी कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, अगर उसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट कर रहे हैं तो वो फाइबर सेल कहलाएंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, ये जो वेसल्स हैं यहाँ पे, इनमें किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ तो ये लिग्निन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि जो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो प्लांट क्या कर रहा है, रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है। मिट्टी के अंदर पानी है, ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एरो कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ है ये। और वाटर जो होता है जाइलम के अंदर, वाटर और मिनरल्स जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, कि एक ही डायरेक्शन के अंदर वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वो जाते हैं। अब ये कहता है कि देखो थिक लाइनिंग है यहाँ पे, लिग्निन की प्रेजेंट है, वन वे ओनली, कि एक ही डायरेक्शन के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाटर के साथ साथ वहाँ पे क्या जा रहे हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं। अब ये जो पार्ट है ये तो यहाँ पे हो गया डेड। यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं पिट्स। पिट्स जो होता है ना वो इसका लिविंग हिस्सा होता है। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें ना तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। पूरा तो ये लिग्निफाइड हो गया, यहाँ से जो ओपन एंड्स आ जाते हैं ना यहाँ पे, ये क्या होता है, इसका लिविंग पोर्शन होता है, जहाँ से इसके अंदर वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो वाटर और मिनरल्स का जो है वो फ्लो होता है। अब जाइलम टिश्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर प्रेजेंट है, रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो रूट से रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके पैरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क वहाँ पे प्रेजेंट होता है,
और वो उसकी हेल्प से क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। अभी वेसल्स और ट्रैकिड्स की हमने बात कर ली कि कौन से प्लांट में वेसल प्रेजेंट है, कौन से में ट्रैकिड प्रेजेंट है, तो उसी के बेस पे ही हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम इज द अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कि ये दूसरा टाइप है, ये भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की बॉडी में। एंड फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। क्या क्या है देखिए, सीव ट्यूब्स है, कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। दो चीज़ें हमारी सेम आ रही है, पैरेन्काइमा एंड फाइबर, वो वही चीज़ सेम है जो हम सिंपल में पढ़ चुके हैं। डिफरेंट क्या है हमारे पास, एक तो सीव ट्यूब है और एक कॉम्पेनियन सेल है। सीव ट्यूब की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ओपन एंड्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है। एंड सीव प्लेट इज प्रेजेंट। सीव प्लेट की बात करें तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब बोल रहे हैं। सीव ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के दोनों एंड्स के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उसे हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। ठीक है, सीव का मतलब क्या होता है, छलनी जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम घर के अंदर किसी भी चीज़ को छानने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं, उस छलनी को अगर आप देखो तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें से कोई भी मटेरियल क्या होता है, पास हो जाता है। वही सेम चीज़ सीव यहाँ पर लगी होती है, वही छलनी यहाँ पर लगी होती है, उसमें भी न्यूमरस पोर्स होते हैं जिसमें से वो जो भी मटेरियल जा रहा है वो छन कर सीविंग उसकी होती है और फिर वो पास होता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके दोनों एंड पर सीव प्लेट जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको सीव ट्यूब बोला जाता है। ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। देन आती है हमारी कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, इसके साथ ही वो जुड़ी हुई होती हैं। कॉम्पेनियन का मतलब कि वो उसे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसका साथ दे रही है उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही जुड़ी हुई होती है, थिन वॉल्ड होती है वो भी, लेकिन वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, कि उसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों की अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये फ्लोएम टिश्यू है, इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या है, यहाँ पे ये तो हमारी सीव ट्यूब है, ये देखो यहाँ पे सीव प्लेट प्रेजेंट है, सीव पोर्स हैं, ये सीव पोर्स कि जिसके अंदर से कोई भी मटेरियल सीव छन करके आगे जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई सीव ट्यूब। इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है ये क्या है, हमारी कंपेनियन सेल है, ये भी है, ये भी है, ये हमारी क्या है, कंपेनियन सेल है। अभी हमने पढ़ा इट इज़ एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, इसके साथ ही वो जुड़ी हुई होती है, न्यूक्लिएटेड होती है कि एक लार्ज न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गई। सिंपल परमानेंट के अंदर जो हमने पढ़ा है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, तो वो स्ट्रक्चर हमारी यहाँ आ गई। तो इस तरीके से ये क्या है, ये जुड़कर यहाँ पर पूरा फ्लोएम टिश्यू बना रही है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स वही सेम चीज़ आएगी कि फूड को स्टोर करती है। फ्लोएम फाइबर डेड है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को वो प्रोवाइड कर रही है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, तो ये चारों एलिमेंट है। अब इस फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, जैसे जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, लेकिन फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लांट की बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है, पत्तियों में बनता है। लीव्स से वो जो फूड है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक जाएगा, चाहे वो अपर पार्ट हो और चाहे वो हम रूट्स की ही क्यों ना बात करें, क्योंकि रूट्स जो हैं वो बिलो द ग्राउंड है, बिलो द सॉइल हम बात करें वहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ तक भी फूड जाएगा, भाई एनर्जी तो उसे भी चाहिए। ठीक है, तो वो जो फूड है वो अपर डायरेक्शन में भी जा रहा है और लोअर डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो फ्लो ऑफ फ्लोएम इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। जाइलम में हम क्या पढ़ते हैं कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है। फ्लोएम में हम क्या पढ़ते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, ये काम होता है हमारे पास फ्लोएम का। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू की। जब इन टिश्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो जाइलम है या जो फ्लोएम है वो कहाँ और किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से हमें क्या पता चल रहा है, देखो जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। अब प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए उनकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी है, एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर लो है, सर्दी ज़्यादा है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। अगर हम हमारी बात करें तो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हम बाहर ही नहीं निकलते ना, कूलर AC चलाया हम आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें वो तो लोकोमोट कर ही नहीं सकते, बाहर जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, मूव कर ही नहीं सकते। चाहे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, चाहे कम हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे कुछ मर्जी आ जाए, वो वहीं की वहीं रहेंगे। तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा है। और उनकी बॉडी के अंदर क्या है, वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी पूरी बॉडी को क्या करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कि वो जहाँ है वहीं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली हम दो टाइप की बात करेंगे, एक तो वहाँ पे एक एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है और एक वहाँ पे हम बात करेंगे कॉर्क की। ये जो दो हैं, दीज आर द टू प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस की हम बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। हमने क्या कहा कि प्लांट के अंदर 3 सिस्टम प्रेजेंट है, एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर हम आउटर कवरिंग की बात करते हैं, जो उसको बाहर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ये वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एपिडर्मिस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक ही लेयर होती है और उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, सबसे आउटर कवरिंग। एपिडर्मिस, डर्मिस जहाँ वर्ड आ गया, डर्मा मीन्स क्या होती है, आउटर कवरिंग, स्किन को हम बोलते हैं, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात क्यों ना हो रही हो। डर्मा मीन्स क्या होता है, स्किन। एपिडर्मिस मीन्स सबसे आउटर कवरिंग की हम बात करते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल एंड सेल्स आर इलोंगेटेड, फ्लैट, फ्लैट सेल्स भी हो सकती हैं, इलोंगेटेड सेल्स भी हो सकती हैं इस तरीके से, या हम कहें इस तरीके से फ्लैट सेल्स भी हो सकती हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे वो इस शेप में हो और चाहे वो इस शेप में हो, किसी भी शेप में हो, लेकिन उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी। अक्यूरेंस कहाँ मिलती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स, प्लांट के जितने भी हिस्से होते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, उसके आउटर कवरिंग के अंदर क्या होगी, ये सेल्स प्रेजेंट होगी, जिसको हम एपिडर्मिस लेयर या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें कि ये कहता है ये अपर एपिडर्मिस है और ये कहता है लोअर एपिडर्मिस है। किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर हम कट करते हैं तो दो हिस्से हो गए, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर हमने इसको कट कर दिया बीच में से तो दो हिस्से हमें दिखाई देंगे, जो अपर साइड में प्रेजेंट है दैट इज अपर एपिडर्मिस, जो लोअर साइड में प्रेजेंट है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। इसको अगर हम देखें आगे कहता है पैलिसेड, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल्स आगे जो हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी प्लांट के किसी भी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये लीफ की एक स्ट्रक्चर है। लीफ को जब बीच में से कट किया गया तो उसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले एक तो एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट थी, फिर वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स आ गई। पैरेन्काइमा सेल्स के बाद यहाँ पे कुछ सेल्स आती है, बंडल शीथ सेल्स हम उनको बोलते हैं, थिन सेल्स होती हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इनके बीच में ही हमारे देखो जाइलम और फ्लोएम आ गए, जाइलम और फ्लोएम, तो ये यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। फिर से हमारी पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है, देन स्टोमेटा आएंगे। स्टोमेटा को अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम यहाँ है। ये तो चलो लीफ की स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम रूट की बात करें तो रूट के अंदर भी यही सेम स्ट्रक्चर होती है, बस वहाँ पर क्या होते हैं कि आउटर लेयर के ऊपर इस तरीके से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। जैसे जब भी आप किसी भी जड़ को देखोगे
तो उस जड़ के अंदर आप क्या देखते हो, किस तरीके की स्ट्रक्चर, एक तो मेन ऐसे होती है रूट, और उसके ऊपर इस तरीके से क्रीमिश कलर के छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देखे होंगे ना। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो हल्के क्रीम कलर के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जो कि वहाँ से वो एयर, या तो हम कहें कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो, तो वह रूट हेयर्स उसे वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बात करें, चलो जाइलम के फ्लो को ही अगर हम देख लें कि भाई वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ से ये जो रूट हेयर्स हैं ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वो यहाँ आया, फिर यहाँ से एपिडर्मिस को क्रॉस करता हुआ वो कहाँ आया, पैरेन्काइमा आया, पैरेन्काइमा से क्रॉस करता हुआ वो कहाँ पहुँच गया, जाइलम के पास। अब आगे किसका काम है, जाइलम का काम है। जाइलम के जो वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं वो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क बना होता है, और वो एक जाइलम के वेसल से दूसरे वेसल्स, तीसरे वेसल्स, प्लांट की पूरी बॉडी के पास स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। मतलब मेन काम क्या होता है, बस यहाँ तक पहुँचना चाहिए वो किसी ना किसी तरह, फिर ये आगे अपने आप ले जाएगा उसको, क्योंकि इसका काम ही वाटर कंडक्शन का है। तो बस यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसके बाद ये अपने आप उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है। वैसे ही सेम यहाँ पे फ्लोएम कि यहाँ तक, ये तो रूट की हम बात कर रहे थे, या फिर हम बात करें जैसे ये लीफ की बात है, लीफ के अंदर जो पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे उसने स्टोर किया फूड को, और फूड को स्टोर करने के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँचाती है, और फ्लोएम टिश्यू उसको हर एक पार्ट तक पहुँचाने का काम कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर की अगर हम बात करें तो क्यूटिकल लेयर क्या होती है, ये इसका अगर हम मेन रोल जाने कि ये क्या काम करती है, तो क्यूटिकल काम करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कि जैसे अगर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी हो जाए, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, तो ये प्लांट की बॉडी से ज़्यादा पानी को बाहर रिलीज़ नहीं होने देती, ये उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है वहाँ पे। लेकिन ये क्यूटिकल अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो तो ये क्या करती है, प्लांट की बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिलीज़ नहीं होने देती, तो ये क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम डेजर्ट एरिया के अंदर जाएं, रेगिस्तान वाले हिस्से में जाएं, तो वहाँ तो ऑलरेडी पानी की कमी है, वहाँ की सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई, हम बात करें पानी की कमी होती है, ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या है वहाँ पे कम है, तो वहाँ ये जो क्यूटिकल लेयर है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ के प्लांट्स के अंदर थिक होती है, मोटी होती है। अगर डेजर्ट के प्लांट की बात करें, मोस्टली डेजर्ट के अंदर क्या मिलते हैं, कैक्टस वाले प्लांट्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, कांटेदार पौधे ज़्यादा मिलते हैं। उनकी जो क्यूटिकल अपर लेयर होती है ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ये जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ही पानी वो अपने में से कम जाने देगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लांट है वो कैसे एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है। अगर ऐसे एरिया के अंदर है कि जहाँ पे पानी की कमी है तो ये वहाँ पे थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और अगर ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे पानी प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये थिन हो जाएगी। प्रेजेंट जरूर होती है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, थिन लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर। तो ये सब क्यूटिकल की बात करें या एपिडर्मिस की बात करें तो ये सब क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट को, ठीक है भाई, उससे ज़्यादा पानी भी बाहर नहीं जाने दे रहा या आउटर एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा कहला सकता है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर की कैसी इसके अंदर सेल्स होती हैं या ये कहाँ हमें मिलता है। इसके बाद हम देखें इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि ये प्लांट के जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है उस पार्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। अब ये देखो, जैसे अभी हमने इसके फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, जैसे हमने कहा कि एपिडर्मिस एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट के हर एक पार्ट में होता है। अभी हमने लीफ में देखा, रूट के अंदर अगर हम बात करें देखो तो ये बेसिकली एक प्लांट है। अगर हम इसकी रूट को एनलार्ज करके देखते हैं कि किस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो ये देखो ये फाइन हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये रूट हेयर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं यहाँ पे। ये आपका एपिकल मेरिस्टेम आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा है,
उसके अंदर हमने रूट अपेक्स और शूट अपेक्स की बात की। रूट अपेक्स के अंदर जो एपिकल रीजन है जहाँ पे सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं, ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम आ गया। रूट कैप, रूट के ऊपर जैसे ये हमारी रूट है, इसके ऊपर इस तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, उस रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि वो रूट का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सॉफ्ट पोर्शन होता है। और क्यों? क्योंकि उसको आगे ग्रो करना है, मिट्टी के बीच में से या छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उसके बीच में से आगे बढ़ना है, तो वो वहाँ पे डैमेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। अब ये देखो, इसकी ये जो थिन कवरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अंदर वही फ्लैट सेल्स हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लिएटेड सेल, फ्लैट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस रूट के मेन हिस्से को चारों तरफ से कवर किए हुए, ठीक है, तो उसको वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। अब बेसिकली मान लो इसको हम इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर से हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। भाई ये तो हमारी आउटर एपिडर्मिस हो गई और ये इसका इनर पार्ट हो गया। इनर पार्ट के अंदर वही सेम चीज़ें होंगी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगी, देन जाइलम और फ्लोएम। ये जो अभी हमने देखा था ना, ये सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगी, यहाँ से लेके ये सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पे बस रूट हेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर दिखेगी, बस आउटर क्या हो गई, हमारी एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। और अगर इसको हम इस तरीके से कट करें, बीच में से हमने कट कर दिया, तो भी हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी। इसके दोनों तरफ ये हमें एपिडर्मिस आएगी, ये हमने कह दिया ये अपर एपिडर्मिस है और ये हमने कह दिया लोअर एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस इस तरीके से प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। अभी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो एपिडर्मिस है इसके फंक्शन क्या है या ये किस तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है।